आज के वीडियो में हम एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझते हैं बेस्ड ऑन रेंको चार्ट्स। अगर आप रेंको चार्ट समझने की शुरुआत कर रहे हैं तो एक बेसिक पैटर्न है दैट इज नोन एज स्विंग ब्रेकआउट। स्विंग ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि जो स्टॉक ने या जो भी इंस्ट्रूमेंट हम ट्रेड कर रहे हैं अगर उसने अपना प्रीवियस एक हाई बनाया है और वो हाई के ऊपर प्राइस चला जाता है तो हम उसे बोलते हैं बुलिश स्विंग ब्रेकआउट। और सिमिलरली अगर प्राइस ने नीचे फॉल कर रहा था, एक पॉइंट बनाया जहाँ से उसको एक बाउंस मिला और वापस से अपने प्रीवियस लो को ब्रीच कर दिया, उसके नीचे आ गया, तो ये स्विंग ब्रेकडाउन बेरिश हो गया। अगर हम स्विंग ब्रेकआउट बुलिश और स्विंग ब्रेकआउट बेरिश ये पैटर्न को समझेंगे तो सिंपल सी चीज़ है, इट्स अ एन पैटर्न। एन पैटर्न जब फॉर्म होता है तो वो बुलिश ब्रेकआउट है और इनवर्स ऑफ एन पैटर्न बनता है तो बेरिश ब्रेकडाउन है। बहुत सिंपल है। अब इसी को अगर हम रेंको चार्ट्स पे देखते हैं और इसके अराउंड एक सिंपल ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं कि जो एन है मतलब बुलिश ब्रेकआउट जो है, अगर वो बुलिश ट्रेंड में ट्रेड करेंगे तो थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ेगा, और अगर बेरिश ब्रेकआउट है और बेरिश ट्रेंड में बिल्ड ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ेगा। अब अज्यूमिंग दैट वी आर स्टार्टिंग टू ट्रेड on Renko charts for the first time, or maybe we are just exploring how to trade based on Renko charts, so simplest method is कि आप swing breakout को देखो bullish trend में, it will have some way of trading। अब इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट अस गो टू चार्ट्स। तो मेरे सामने चार्ट है ABB का ऑन 3%, एंड द एंटायर आइडिया इज 3% अपने आप में एक पोजिशनल टाइम फ्रेम है। मतलब अगर आप कोई भी ट्रेड 6 से 10 महीने तक होल्ड करना चाहते हो, उससे बियॉन्ड एक साल से ज़्यादा अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो 3% के चार्ट पे आप ट्रेड कर सकते हो। सो स्विंग ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि प्रीवियस हाई जो है अगर उसने ब्रीच कर लिया, मतलब एक एन पैटर्न ऐसे करके ब्रेकआउट दे दिया कि प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया, तो एक स्विंग ब्रेकआउट बन गया। सो इट्स एन एन पैटर्न। बुलिश ट्रेंड में देखना है तो ट्रेंड की डेफिनेशन बहुत सिंपल है हमारे लिए कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हमारे लिए बुलिश है। तो सिंपल एक मूविंग एवरेज लगा देते हैं। सो लेट अस गो टू इंडिकेटर एंड लेट मी ऐड सिंगल मूविंग एवरेज, और सबसे बड़े टाइम फ्रेम का 40 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट कर देते हैं। मैं इसके कलर को जो है ब्लैक कर देता हूँ एंड लेट मी प्लॉट दिस। सो आई हैव अ सिंगल मूविंग एवरेज। अगर प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बुलिश है, और प्राइस अगर मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगा तो बेरिश है। सो बुलिश बेरिश का डेफिनेशन क्लियर है। सो नाउ द सिंपल द स्विंग ब्रेकआउट पैटर्न इज दिस कि प्राइस ने ऊपर गया, पुल बैक लिया, ब्रेकआउट दे दिया। सो कैन वी ट्रेड बुलिश ब्रेकआउट अबव मूविंग एवरेज? अगेन एक बुलिश ट्रेंड मिला यहाँ पे, सो दिस इज अ बुलिश ट्रेंड, फिर पुल बैक एंड देन अ ब्रेकआउट, तो यहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कीपिंग लो एज एज दिस स्विंग का जो लो है वो उसका स्टॉप लॉस होगा। सिमिलरली वापस से एक ब्रेकआउट मिला, अगेन दिस इज अ ब्रेकआउट, और सिग्निफिक अगर हम देखेंगे तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे जो है फेल हो गया, सो इट हैज ट्रिगर्ड आवर स्टॉप लॉस। बट अगर हम वापस से देखेंगे तो एक स्विंग ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया इन पैटर्न, कि इधर ब्रेकआउट मिला, हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट कहीं नहीं आया। सो इफ़ यू ऑब्जर्व ये एक स्विंग ब्रेकआउट है कि एक स्विंग ब्रेकआउट बना, यहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया, फिर वापस से एक स्विंग ब्रेकआउट, अगेन this is the point where we can participate, this is also a point where we can participate. So identifying this swing breakouts is very easy on Renko charts। अगर आप यही कैंडल स्टिक पे शिफ्ट करोगे तो थोड़ी डिफिकल्टी होगी समझने में, क्योंकि बहुत सारे कैंडल्स बन जाते हैं। सो Renko सिंप्लीफाइज द वे ऑफ प्लॉटिंग प्राइस। ये एक इंपॉर्टेंट जो प्राइस मूवमेंट है इसी को प्लॉट करता है कि एक सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट, प्राइस ऊपर गया और वहाँ से वो ब्रेकआउट मिल रहे हैं, तो ब्रेकआउट भी बहुत आसानी से ऑब्जर्व आप कर सकते हो। तो अगर हमें इसे स्ट्रैटेजी में अगर बिल्ड करना है तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी बन सकती है कि स्विंग ब्रेकआउट बुलिश हम ट्रेड करेंगे जब कभी भी प्राइस 40 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होगा तब, और नियरेस्ट स्विंग लो विल बी द स्टॉप लॉस। और सिमिलरली बेरिश भी वैसे ट्रेड कर सकते हैं कि जब भी बेरिश ब्रेकडाउन बिलो मूविंग एवरेज आएगा वहाँ पे शॉर्ट करेंगे एंड कीपिंग द हाईएस्ट पॉइंट एज स्टॉप लॉस। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक बेरिश स्विंग ब्रेकडाउन मिला कि एक बेरिश स्विंग का एक ब्रेकडाउन था बिलो मूविंग एवरेज, यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं कीपिंग दिस एज स्टॉप लॉस। फिर वापस एक स्विंग ब्रेकडाउन आया, इसके ऊपर यहाँ पे हम स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं तो जहाँ से ये ट्रेड चलेगा। सो अगेन लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजी विल हैव इट्स ओन पर्क्स, क्योंकि मार्केट्स एक तरीके से ट्रेंडिंग होते हैं और स्टॉक्स हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप देखोगे तो निफ्टी 200 का बास्केट होगा या निफ्टी 50 का बास्केट होगा। दिस आर इनहेरेंटली बुलिश स्टॉक्स। कोई भी स्टॉक जो है वो अंडर परफॉर्म करता है तो निफ्टी 50 के बास्केट से बाहर चला जाता है, फिर इवेंचुअली वो निफ्टी 200 के बास्केट के भी बाहर चला जाता है, तो ऐसे करते हुए वो F&O के बास्केट के बाहर भी आ जाता है। सो
अगर आप लॉजिकली देखोगे तो लॉन्ग ओनली सेटअप्स विल हैव बेटर रिटर्न्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और जब आप शॉर्ट करते हो कोई भी स्टॉक तब आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बाउंस भी जो शॉर्ट पोजीशंस है वहाँ से अगर आप वहाँ पे शॉर्ट करते हो कोई भी स्टॉक को, वहाँ से बाउंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, बहुत एग्रेसिव बाउंस आते हैं। सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग, इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन लॉन्ग ओनली अप्रोच। अगर आपको लॉन्ग ओनली अप्रोच में कोई ट्रेडिंग सेटअप मिलता है जस्ट लाइक दिस, कि सिंपल स्विंग ब्रेकआउट ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, और उसको आप पार्टिसिपेट करोगे तो अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, और ये स्टॉक्स काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर इस वीडियो से आपको रेंको चार्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में रेंको चार्ट्स के बेसिस पर ट्रेड करने वाले प्रोफेशनल ट्रेडर्स काफ़ी कम हैं, और उन चुने प्रोफेशनल ट्रेडर में से एक है मिस्टर कौशिक अकीवतकर। इसी वजह से कौशिक सर के साथ मिलकर हमने रेंको चार्ट्स पर एक डिटेल्ड कोर्स बनाया है। इस कोर्स में आप रेंको चार्ट कंस्ट्रक्शन, ट्रेंड एनालिसिस, पैटर्न्स और काफ़ी सारे दूसरे इंडिकेटर्स भी स्टडी करोगे। By the end of this course, आपके पास एक hands-on strategy होगी which you can use to trade profitably using Renko charts. जल्दी से इस कोर्स के लिए एनरोल कीजिए and continue your trading journey. Now let's get back to the video. अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये स्टॉक जो है यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था जब स्टॉक 1000 रुपये के आसपास था। अभी ये ट्रेड कर रहा है समवेयर अराउंड 6500, 6300। सो इट हैज़ बिकम 6 टाइम्स इन वैल्यू, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो मे बी दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी वेरी ईजी, यूजफुल टू पार्टिसिपेट। अब अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, डीएलएफ को देखते हैं। सो डीएलएफ ऑन 3%। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमने रूल बनाया है कि जो मूविंग एवरेज के ऊपर है और स्विंग ब्रेकआउट मिल रहे हैं वहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एक ब्रेकआउट है, ये एक ब्रेकआउट है, इवेंचुअली इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, बट ये एक ब्रेकआउट, ये भी एक ब्रेकआउट आ गया। एवरी टाइम यू कैन ट्रेल द स्टॉप लॉस। सिमिलरली यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो वी हैव अ कंसोलिडेशन, अगेन अ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, वी आर अबाउट टू गेट अ ब्रेकआउट हियर। सो काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी देखते हैं तो स्विंग ब्रेकआउट कहाँ पे आया हुआ है, दिस इज़ द पॉइंट एट अ स्विंग ब्रेकआउट, ये लो इसका स्टॉप लॉस हो सकता है, राइट। फिर ऑब्जर्व करते हैं ये एक स्विंग ब्रेकआउट है, दिस इज ऑल्सो स्विंग ब्रेकआउट, दिस इज अ स्विंग ब्रेकआउट यहाँ पे भी है। ये सारे मल्टीपल स्विंग ब्रेकआउट्स बनते जा रहे हैं अबव मूविंग एवरेज, तो यहाँ कहीं भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। सो काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती है। इफ़ वी गो टू ग्लेनमार्क और यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, सो एज ऑफ नाउ एक जो रिसेंट प्राइस है यहाँ पे हमें एक स्विंग ब्रेकआउट मिलने जा रहे हैं। सो दिस इज़ अ स्विंग ब्रेकआउट, कि यहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट मिला, वी कैन कीप द स्टॉप लॉस हियर एंड पार्टिसिपेट इन द ट्रेड। अगले और स्टॉक की तरफ देखते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं। एंड आई एम ट्राइंग टू पिक रैंडम स्टॉक्स, राइट, कि इसमें आपके लिए यू गेट टू अंडरस्टैंड हाउ पैटर्न्स आर फॉर्म्ड और इसको आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वी हैव मल्टीपल स्विंग ब्रेकआउट्स। तो ये स्विंग ब्रेकआउट मूविंग एवरेज के नीचे है तो इसको अवॉइड करेंगे, बट ये स्विंग ब्रेकआउट अबव मूविंग एवरेज, दिस इज ऑल्सो स्विंग ब्रेकआउट अबव मूविंग एवरेज, दिस इज अ स्विंग ब्रेकआउट अबव मूविंग एवरेज, ये भी स्विंग ब्रेकआउट्स हैं। कि यहाँ पे आपको एन पैटर्न क्लियरली दिख रहा है कि ये सारे स्विंग ब्रेकआउट्स हैं, यहाँ पे भी एक स्विंग ब्रेकआउट आने जा रहे हैं। सो you have higher opportunity or maybe greater opportunity to participate in this kind of stocks, कि स्टॉक्स अब इसमें आप आपके और सेटअप्स बना सकते हो कि जो स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और शायद इसका जो बड़ा टाइम फ्रेम है, जैसे 3% के चार्ट पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर 5% चार्ट भी बुलिश है तो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा है, इसका मतलब कि अगर आप कुछ दिनों तक होल्ड करना चाहते हो, स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, तो सिंपल है कि ये 3% का जो टाइम फ्रेम है, आप 3% बॉक्स साइज को शिफ्ट करके 1% बॉक्स साइज पे आ सकते हो। सो आई विल चेंज दिस टू 1% बॉक्स साइज एंड कीप ऑल द रूल्स कंसिस्टेंट, कि स्विंग ब्रेकआउट चाहिए अबव मूविंग एवरेज। तो ऑब्जर्व करते हैं, तो इस लेवल पे अगर हम चलते हैं तो वी हैव अ स्विंग ब्रेकआउट, दिस इज ऑल्सो स्विंग ब्रेकआउट, यहाँ पे भी एक स्विंग ब्रेकआउट आ गए और इवेंचुअली ये एक आगे जाते हुए इधर इसने इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लिया। अगेन इवेंचुअली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दिस इज अगेन अ स्विंग ब्रेकआउट, दिस इज ऑल्सो स्विंग ब्रेकआउट, ये एक स्विंग ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे भी एक स्विंग ब्रेकआउट है, दिस इज ऑल्सो स्विंग ब्रेकआउट की प्राइस यहाँ से मूव कर रहा है। सो 1% के चार्ट में जो एक छोटा सिग्निफिकेंटली एक स्विंग टाइम फ्रेम है, यहाँ पे भी एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हमें मिल रही है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टॉक एंड सी व्हाट्स हैपनिंग देयर, HCL टेक। सो HCL टेक में भी मल्टीपल स्विंग ब्रेकआउट्स बन रहे हैं। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ और बुलिश बेरिश दोनों दिख रहे हैं कि एक स्विंग ब्रेकडाउन बेरिश मिल रहे हैं। सो दिस इज़ वेयर वी कैन शॉर्ट और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते आ सकते हैं। और अगर बुलिश साइड में देखने जाएंगे तो दिस इज़ अ स्विंग ब्रेकआउट, अगेन दिस आर स्विंग ब्रेकआउट्स, कि यहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस आर गुड अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे हम
छोटे पीरियड के लिए, मतलब एक 5-6 दिन 10 दिन के लिए हम अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये स्विंग ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो HDFC AMC अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये चार्ट भी काफ़ी क्लीन है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दिस आर ऑल स्विंग ब्रेकआउट पैटर्न्स गेटिंग फॉर्म्ड, सो दिस इज़ अ स्विंग ब्रेकआउट। तो हर जगह पे हम यहाँ पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही थी कि यहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई लाइक स्टॉक्स लाइक दिस वेयर द पैटर्न इज़ वेरी क्लीन, कि प्राइस कंसोलिडेट नहीं कर रहा और क्लीन स्विंग ब्रेकआउट्स दे रहा है। तो इस तरीके के चार्ट्स मुझे पसंद है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्लियर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छे से मिलती है। तो जब कभी भी ऐसे कोई क्लीन स्विंग ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, मैं इसका एक अलग वॉच लिस्ट बना लेता हूँ और इसको मैं डेली पीरियड पे मैं इसको चेक करता रहता हूँ कि स्विंग ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं। सो क्लीनर द चार्ट बेटर द स्विंग विल वर्क, क्योंकि उसकी चलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर जितना काफ़ी सारे पैटर्न्स कंसोलिडेशन वाला कोई चार्ट हो और उस पर स्विंग ब्रेकआउट बन रहे तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विंग ब्रेकआउट वर्किंग विल बी लेस। तो ये थोड़ा एनालिसिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इफ़ यू कीप एनालाइजिंग दिस फॉर्मेशन, आपका और एक्यूरेसी बिल्ट होता जाएगा बेस्ड ऑन वॉट एवर यू आर सीइंग ऑन द चार्ट्स, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो।